तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के सिक्स्थ वीडियो में। आज थोड़ी सी तबीयत खराब सी है, बट कोई ना, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है, इसको घुमा फिरा के भी बहुत से लोग पूछते हैं, तो थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक इंटीजर दे रखा है नम्स नाम का। एक इंटीजर दे रखा है नम्स नाम का आपको। ठीक है, इंटीजर एरे है नम्स नाम का। ठीक है, आपको एक एरे रिटर्न करनी है, रिटर्न एन एरे, एरे रिटर्न करनी है इंटीजर की। ठीक है, आंसर सच दैट आंसर आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। वापस पढ़ते हैं, सच दैट आंसर आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब आंसर आई जो हम एरे रिटर्न करने वाले हैं उसका आंसर आई, मतलब उस एरे का हर एक एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स आई। ठीक है, मतलब एक एरे है, फटाफट से बताओ यहाँ पे। लेट सपोज एक एरे है ए बी सी डी। ठीक है, इंटीजर एरे है, एबीसीडी का एग्जांपल ले रहा हूँ। एबीसीडी एक एरे है। अब आपको एक ऐसा आंसर रिटर्न करना है जिसमें 0 1 2 3, अभी के लिए समझो कि 0 1 2 3 जो है ना वो एरे की इंडेक्स है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि आपको एक नम्स नाम की एक एरे दे रखी है। अब आपको एक आंसर रिटर्न करना है, इस तरीके से रिटर्न कर रहा है कि जो जीरोथ प्लेस पे आपको क्या रखना है, नम्स के जीरोथ पोजीशन को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट जीरो पे रखो। वैसे ही फर्स्ट वाली पोजीशन पे क्या होगा, फर्स्ट वाली पोजीशन नम्स के अंदर जो फर्स्ट वाली पोजीशन है उसको छोड़ के बाकी सब का प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट वाली पोजीशन पे रखो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया अपन को कि क्वेश्चन चाहता क्या है। ठीक है, दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। The product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in the 32-bit integer. प्रीफिक्स और सफिक्स समझ गए हम क्या है? जो भी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का आपको प्रोडक्ट देना है उसके आगे और पीछे जितने मिला के वो प्रीफिक्स और सफिक्स हो गए। यहाँ पे क्या बोला है? यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन दी ओ एन टाइम लीनियर टाइम में बताना है अपन को। ठीक है, विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। डिवाइड वगैरह नहीं करना है ना, वो देखेंगे डिवाइड वगैरह कैसे करता है। ऑपरेशन एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 करोगे तो 24 12 8 6 कैसे आया? 4 3 12 12 2 24 24 24। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अगर इन तीनों को इंटू करूंगा तो प्रोडक्ट 24 आएगा। फिर 2 को छोड़ के बाकी तीनों को इंटू करूंगा, 4 3 12 12 12 आएगा आंसर। फिर 3 को छोड़ के बाकी को इंटू करूंगा, बाकी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? 4 2 8 8 1 8। और फिर 4 को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट निकालेंगे, 3 2 6 6 1 6 6 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। ठीक है, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन दी O1 एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेनी है यहाँ पे। द आउटपुट ऑफ द एरे डज नॉट काउंट एज द एक्स्ट्रा स्पेस फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ठीक है, तो हिंट नहीं दे रखे, तो डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहले कुछ ब्रूट फोर्स वाला तरीका लग सकता है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भैया, हमारे पास है 1 2 3 4 एक एरे दे रखी है। इस तरीके से निकालो कि हर एक आइटम, हर एक पोजीशन पे उस पोजीशन के आइटम को छोड़ के बाकी सारी पोजीशन का प्रोडक्ट आ जाए। कैसे? पहले को छोड़ो, बाकी का प्रोडक्ट क्या है? 24। तो इसको छोड़ो, बाकी का प्रोडक्ट क्या है? 4 3 12 12 12, बाकी का ये आ गया। 3 को छोड़ो, बाकी का प्रोडक्ट क्या है? 4 2 8, 1 का 1 8 आ गया। 4 को छोड़ो, बाकी का प्रोडक्ट क्या है? 3 2 6 6 1 6, ये आ गया। ये आंसर निकालना है। अब इसमें भैया एक तरीका तो जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सबका तो मैं कर लेता हूँ इनटू, उसको मैं बोलता हूँ एक आंसर नाम का एरे। सबका इंटू अगर करते हैं तो क्या आएगा? 4 0 12 12 2 24 24 24। ठीक है, 24। अब मैं लीनियर टाइम पे चलूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस एरे के अंदर लीनियर टाइम में चलता हूँ। लीनियर टाइम पे कैसे चलूंगा मैं? और ये हर आइटम पे जाके उससे डिवाइड करा दो। कैसे करा दो? 24 डिवाइड बाय 24 को 1 से डिवाइड करो, 24 आएगा। 24 को 2 से डिवाइड करो, 12 आएगा। 24 को 3 से डिवाइड करो, 8 आएगा। 24 को 4 से डिवाइड करो, 6 आएगा। मतलब अगर मैं डिवीजन वाला तरीका फॉलो करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। पर क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कि भाई डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, डिवीजन करके तो कोई भी कर लेगा। कोई अच्छा तरीका बताओ ताकि उससे हम आंसर निकाल सकें। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या है हमारे पास। 1 2 3 4। अब और क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका भैया ये हो सकता है क्या, आप
बताना मेरे को कि हम है ना इस तरीके से कर सकते हैं। लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ एक फोर लूप चलाऊं मैं जीरो से लेके एन तक, उसके अंदर एक और फोर लूप चलाऊं जीरो से लेके एन तक, और इसको मैं बोल दूं यहाँ पे कि भैया अगर जैसे ही तेरे सेम सेम आइटम पे आता है ना, लेट सपोज मैंने वन से चालू करा, मैं मेरा पहला इटरेशन जो है वो वन पे खड़ा है, मेरा दूसरा इटरेशन आया वो वन पे खड़ा है। अब मैं इसे कह दूंगा कि जब तुम दोनों एक ही जगह पे खड़े हो गए ना, तो उसको स्किप कर देना और बाकी का प्रोडक्ट लेके उस आइटम पे रख देना। कर सकते हैं भाई। जब भी आई और जे, ये मेरा आई है ये मेरा जे है, जब भी और आई और जे इक्वल हो जाए ना, तब उसको स्किप कर देना और बाकी जब भी कोई वैल्यू मिले उसको मल्टीप्लाई कराते रहो, ए और बी मल्टीप्लाई कराते रहो और आई की वैल्यू में डाल दो। कौन से मतलब एरे की आई की वैल्यू में डालते रहो तो ऐसे आंसर आ जाएगा। पर ये वही बात है, नेस्टेड लूप चलेगा, ओ एन स्क्वायर चलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें आंसर नहीं आ सकता है, आ सकता है, तो एक बार कम से कम कोड रन करके देखो इसका। ठीक है, और कमेंट में बताना कि कोड रन होने से ये चीज चलती है नहीं चलती है, क्या सीन है। तो भैया ये तो हो गया ओ एन स्क्वायर वाला अप्रोच। कोई अच्छा अप्रोच बताओ। अब अच्छा अप्रोच क्या कर सकते हैं। हमारा चल रहा है वन टू थ्री फोर, बात क्या हो रही है अब इसको पहले समझते हैं कि भाई एग्जैक्टली चाहिए क्या। एग्जैक्टली हमें पता है क्या चाहिए, प्रोडक्ट निकालना है, बस उस नंबर को छोड़ देना है, बाकी सबका प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको इस अप्रोच से देखने की कोशिश करेंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब इस एरे पे इस इंडेक्स पे अगर मैं खड़ा होता हूँ ना, तो मुझे बाकी सबके वो दे दो, क्या दे दो, प्रोडक्ट दे दो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे होगी क्या हो गई, चार खाली जगह मानो। यहाँ पे मुझे बाकी सबके प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो फोर थ्री से ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर। मतलब जब भी मैं यहाँ आऊंगा ना, तो इसके राइट में जितने भी हैं वो सबका आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है भैया, यहाँ पे लेफ्ट और राइट ध्यान से समझना। लेफ्ट और राइट अगर समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब मेरा आइटरेशन सेकंड नंबर पे खड़ा है, तो ये क्या बोलेगा कि यार एक काम करो, तेरे पास जितने भी ये जो राइट साइड में एलिमेंट्स हैं और जितने भी एलिमेंट तेरे पास लेफ्ट साइड में है ना, उनका प्रोडक्ट मुझे करके दे दे। कैसे दे दे, इस पोजीशन पे देना है। कैसे दे दोगे, फोर थ्री जा तो हो गया आपका ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू वन करके मेरे को आंसर दे दो यहाँ पे। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ट्वेल्व आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, जब आपका इटरेशन तीन नंबर पे खड़ा है, तो वो क्या हम क्या बोलेंगे, काम कर, तेरे ये राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं और तेरे लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मुझे प्रोडक्ट करके दे दे। क्या एलिमेंट्स हैं, फोर इंटू टू वन जा टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर टू जा एट आ जाए। सही चल रहा है भाई, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, आखिरी नंबर पे आओ। आखिरी को बोलेंगे जितने भी तेरे राइट में है, राइट में कुछ है नहीं, बाई डिफॉल्ट वन मानो, कुछ है ही नहीं ना, क्या ही कराओगे, जीरो से तो कराओगे तो जीरो हो जाएगा, वन मान के चलो। और जितने भी तेरे लेफ्ट में है उनका प्रोडक्ट कर ले। क्या हो जाएगा, राइट में कितने हैं, वन, कुछ भी नहीं है, वन मानो। वन को किससे इंटू कराओगे, बाकी इधर वाले सबसे, इधर वाले सब कौन है, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स से कराओगे, आंसर क्या है, सिक्स। आ रहा है ना भाई आंसर, आ रहा है। इस तरीके से आंसर लेफ्ट और राइट वाला बैलेंस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो यही अप्रोच लेके अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब समझते हैं असली चीज। अब हमें अप्रोच समझ में आ गई है, हमने ब्रूट फोर्स देख लिया है, हमने असली तरीका देख लिया है लेफ्ट राइट वाला, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट और ये सब चीजें समझने के लिए अब आपको समझना है, लेफ्ट और राइट बोलने की जगह अपन ना प्री और पोस्ट बोल सकते हैं ना, प्री और पोस्ट, और लेफ्ट राइट ही बोलोगे तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने बोला प्री, बाई डिफॉल्ट में क्या ले रहा हूँ, वन, जीरो थोड़ा लेंगे क्योंकि जीरो से जीरो हो जाएगा, और ले लो पोस्ट वन। ठीक है, एक काम करते हैं, पोस्ट को बाद में लेते हैं, पहले प्री की बात करके वैल्यू निकालने की बातें करते हैं, तब देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टू। ठीक है, अब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री की बात और चल रही है, बाय डिफॉल्ट अपन ने क्या रख रखा है, वन। अपन को रिटर्न क्या कराना है, एरे रिटर्न करानी है। एरे की साइज क्या होगी, जितनी नम्स की साइज है। तो यहाँ पे एक एरे बना लो, एरे की साइज क्या होगी, चार साइज होगी, एक दो तीन चार। ठीक है, प्री क्या रख रहा है, प्री मतलब मेरा एक ऐसा एलिमेंट जो कि पहले होगा, पहले होगा, पहले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता ना, तो पहले मैं बाई डिफॉल्ट वन मान के चलूंगा, यहाँ पे वन होएगा, तो मैं इसलिए मैंने इसको दे दिया वन। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि भाई जब भी मैं वन इंडेक्स पे, मतलब जीरो इंडेक्स पे खड़ा हूँ ना, तो मेरे पास प्री प्रोडक्ट कितने होंगे, मतलब प्री वैल्यूज की जो प्रोडक्ट होगी वो कितने होगी। भाई प्रोडक्ट तुम्हारे पास कुछ है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, तो वन होगा, तो भैया वन डाल दो। ठीक है, समझे। अभी
भैया मैं अगर दूसरे नंबर पे खड़ा हूँ, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मेरे जितने भी प्री एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ वन है तो वन अपने आप से इंटू हो गई, कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं जब सेकंड इंडेक्स पे खड़ा हूँ, थर्ड आइटम पे, तो मेरे जितने भी प्री एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? टू वन जा टू, टू हो जाएगी। ठीक है। मैं अगर आखिरी वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो मेरे जितने भी प्री एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट की वैल्यूज क्या हो जाएगी? थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स हो जाएगी। ये भैया ये तो आंसर नहीं है हमें जो चाहिए। आएगा भाई, अभी आएगा। कैसे आएगा? मैं इसको बोलता हूँ कि भैया अब हम बात करेंगे पोस्ट की। प्री की बात कर ली हमने, मतलब मैंने अब यहाँ पे ये जो चीज निकाली है, ये जो एरे निकाली है, वो एरे क्या है? ये एरे ये कहती है कि हर आपने जो आपके पास जो नम्स की जो एरे है, आपके पास जो नम्स की एरे है, उसके हर इंडेक्स पे उनके प्री वैल्यूज की प्रोडक्ट क्या होगा वो मैंने आपको निकाल के दे दी। सेम तरीके से आप पोस्ट की भी निकाल लो, निकाल लेते हैं। पोस्ट की कैसे निकालोगे भैया? आपको पीछे से चलना पड़ेगा। अभी हमने जो आइटरेट करा ना वो आगे से करा, क्योंकि हमें प्री निकालना था, अब हमें पोस्ट निकालना है। मतलब मैं चाहता हूँ मुझे पीछे से पता पड़े कि हर इंडेक्स पे उसकी पोस्ट वैल्यूज की प्रोडक्ट की वैल्यूज क्या होगी। तो अपन उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चल रहे हैं? इस तरीके से चलोगे। आप चार पे आए। अब आपका पूछना ये है कि भैया जब मैं चार पे आता हूँ, तो मेरे जितने भी पोस्ट वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? अभी जैसे अपन ने आगे के लिए करा, खाली है, कुछ भी नहीं है, वन आएगा। ठीक है, वन आएगा भैया। अब यहाँ पे भी क्या करो, चार एलिमेंट होंगे आपके पास, चार हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वन लिख दो। वन लिख दो भैया। ठीक है। आप जब इस इंडेक्स पे खड़े हुए हो, तो मेरे जितने भी पोस्ट वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या है? भाई सिर्फ चार ही है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो फोर वन जा फोर, फोर आ जाएगा। फोर आ जाएगा। ठीक है। मैं जब मेरा आइट्रेशन दो नंबर पे खड़ा होता है, इस इंडेक्स पे खड़ा होता है, तो मेरे पोस्ट वैल्यू आइटम्स की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या है? फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व है, ट्वेल्व ले लो। मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी पोस्ट वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या है? फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर। ठीक है। ये तो भैया आपने दो दो एरे बना दी। स्पेस तो हमें लेनी नहीं था ना, वो तो कह रहे थे कि कांस्टेंट स्पेस चलानी है, या फिर मतलब स्पेस ज्यादा लेनी नहीं है, तो आपने दो दो एरे बना दी। ठीक है। अभी अपन ने समझने के लिए बनाएंगे, बाकी जब हम कोड लिखेंगे तब एक ही एरे में करेंगे। क्या कर सकते हैं अपन? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों से आंसर कैसे निकलेगा? इन दोनों से जब हमें आंसर निकालना है तो कैसे निकलेगा? ये देखो, सिक्स, वन। अब हर ये जो इंडेक्स है वो ये बताता है कि लास्ट आइटम को अगर आप छोड़ोगे तो उसके प्री वैल्यूज का प्रोडक्ट ये होगा। और ये नंबर यहाँ पे जो इस इंडेक्स में जो लास्ट वैल्यू ये है, ये बताता है कि अगर आप फर्स्ट आइटम को छोड़ोगे तो बाकी सबका ये जो प्रोडक्ट है वो ये है। ठीक है। तो किस तरीके से करोगे? आप क्रॉस क्रॉस करा दो, इस पूरी इन दोनों एरेज को क्रॉस करा दो। कैसे करा दो? ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व, एट और सिक्स। सॉर्टेड है, आ गया आंसर। अब ये यहाँ पे जो दो एरे बना के इनटू करा है, तो ये तो उसी टाइम पे जब हम पोस्ट को भर रहे थे, उसी टाइम पे भी हम इन वैल्यूज को काट काट के यहाँ पे वैल्यूज भर सकते थे, इनटू करा करा कर सकते थे, बिल्कुल, ताकि स्पेस की दिक्कत ना आए। ठीक है। तो हमें अप्रोच समझ में आ गई है। अब हम एक बार कोड करके देख लेते हैं कैसे करना है। हमें पहले रिटर्न टाइप बनाना है। रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है। नाम क्या होगा? आंसर होगा। कितनी सा लेंथ होगी? नम्स की लेंथ होगी। ठीक है, सॉर्टेड है। अब अपन दो बंदे खड़े कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले तो वन खड़ा कर रहे हैं प्री पे, और दूसरा अपन खड़ा कर रहे हैं पोस्ट, वो भी वैल्यू वन पे। सॉर्टेड है यहाँ से। अब अपन सबसे पहले आइटरेट करेंगे प्री निकालने के लिए, जितनी भी प्री वैल्यूज निकालनी। कैसे आइटरेट करोगे? आई को बोल दो कि भाई तू जीरो से लेके नम्स की लेंथ तक चलना। ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आइटरेट तो हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे आप इस देखो, आइटरेट तो हमें को करना है, पर अभी आपको क्या करना है? इस हर आइटरेशन पे प्री की वैल्यूज निकालनी है। प्री की वैल्यूज आप कैसे निकालोगे? आंसर आपका कहाँ जाएगा? आंसर के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये काम करो कि हर आंसर के आई पे प्री की वैल्यू डालते रहना आप, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा था, आंसर में हम प्री की वैल्यूज ही डाल रहे थे बार बार। ठीक है, इंटू करा करा के। कैसे इंटू करा रहे थे? तो पहले सबसे पहले जब आप आइटरेशन करके आओ ना, सबसे पहले आइटरेशन पे आप आते ही सबसे पहले तो प्री की वैल्यू डाल देना, जिससे क्या होगा? वन डल जाएगी वहां पे, वन डल जाएगी। फिर आप क्या करो? प्री को इंटू कराओ, जो आपके नम्स के अंदर आइटम है ना उन वैल्यूज के साथ में इंटू कराते रहो उसे। कैसे कराते रहो? हम प्री पे आए, वन था, वन पहले डाल दिया था हमने, उसके बाद इसको इंटू किससे कराया? टू से इंटू कराया, तो टू वन जा क्या हुआ? टू आया।
फर्स्ट वैल्यू पे क्या था, 1 था, फिर 1 को 1 से इंटू कराया, फिर 2 को 1 से इंटू कराया। तो इस तरीके से हमें ये पता रहेगा कि उस आइटम पे उसके प्री वैल्यूज के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। मतलब हमें प्रोडक्ट निकालना है ना भाई, अगर मैं यहाँ पे इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो इससे पहले जितने भी वैल्यूज हैं, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अब इससे पहले जितने भी आइटम्स हैं उनका मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो प्री के अंदर हम डालते रहेंगे और कैलकुलेट करते रहेंगे। तो ये अपना हो गया सिंगल आइटरेशन जिससे अपनी प्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। अब एक काम करो, पोस्ट के लिए भी बना दो। पोस्ट में हमें पता है उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलोगे आप, नम्स की लेंथ माइनस वन चलेंगे, जीरो इंडेक्स से होती है, ठीक है, तो -1 लगाना जरूरी है। से आप कब तक चलोगे, जब तक आपको जीरो से बराबर तक जाना है आपको, ठीक है, और आई को घटाते रहोगे, आई को माइनस माइनस करते रहोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको पोस्ट की वैल्यू चाहिए। अभी अपन इस एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखा था, एक और एरे बनाई थी, फिर लास्ट में जाके एक और आइटरेशन करके उसका इंटू कराया था। अब ये एक और एरे वाला काम नहीं कर रहा है अपन को, है ना, उसी एरे में उसी टाइम पे यहाँ पे काट काट के इनके अंदर वैल्यू डाल देनी। कैसे लिखोगे आप, सबसे पहली चीज, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आंसर आई के अंदर जो आइटम है ना, उसी को आप पोस्ट के साथ में इंटू करा के डाल दो अंदर। कैसे डालोगे, पोस्ट के साथ में डाल दो। कैसे डाला आपने, कैसे डाला आपने, भैया आपका पोस्ट चल रहा है उल्टा, ठीक है, तो देखते कैसे हुआ। तो आप क्या हुआ, आप यहाँ 6 पे आए, आपका इटरेशन खड़ा है इस 4 पे, ठीक है। आपने आंसर के अंदर देखा, आंसर क्या आई, मतलब लास्ट वाले इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 6 है, पोस्ट की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है, तो 6 बन जा, आपने क्या डाला, 6 डाल दिया, ठीक है। वैसे ही आप, और पोस्ट की वैल्यू आपको अपडेट करती रहनी। पोस्ट की वैल्यू कैसे अपडेट हो जाएगी, अब आपकी पोस्ट की वैल्यू अब आपकी हो जाएगी 4, ठीक है। आपका इंडेक्स कहाँ आया, 3 पे आया, वैल्यू क्या है लास्ट वाले आइटम पे, 2 है। तो क्या करोगे आप, पोस्ट की वैल्यू को इंटू करा रहे हो आप आंसर की वैल्यू से, तो 4 2 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम चीज यहाँ पे सेम चीज लिख रहे हैं भाई, आंसर ऑफ आई के जो आइटम है ना, उसको आप पोस्ट के साथ में इंटू कराते रहो और आंसर के अंदर डालते रहो। पोस्ट के आइटम को आंसर के आइटम के साथ में इंटू करा के आंसर के अंदर डालते रहो, ओवरराइट हो जाएगी वो वैल्यू। और पोस्ट को कैसे अपडेट करोगे आप, पोस्ट को आपको अपडेट करना है किसके साथ में, नम्स के आइटम के साथ में। कैसे अपडेट करोगे, जैसे अपन ने प्री करा था पहले, वही इंटू करके जाएगा, नहीं तो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरे रेडी। रिटर्न कर देते हैं अपन, आंसर क्या रिटर्न करेंगे अपन, आंसर रिटर्न कर रहे हैं, आंसर आंसर नाम का एरे है, रन करके देख लेते हैं एक बार क्या आता है। ठीक है, हमारे सारे हैप्पी केसेस चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं इसे। सबमिट हो रहा है, 1 मिली सेकेंड आ रहा है, 100% बीट है। यहाँ हमारे क्वेश्चन को हम डन कर लेते हैं। तो हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, सॉल्यूशन समझ में आया है, और तो वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।